दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस.एम. शर्मा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की पोस्ट जो मैंने आपके लिए बनाई है वो है देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जिसे गुरु भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे जुपिटर भी कहा जाता है। ये देवताओं के गुरु हैं और ज्योतिष में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी। बृहस्पति एक अति सौम्य ग्रह माना जाता है। धनु और मीन राशि इनकी अपनी राशि हैं और कर्क राशि में तो ये उच्च स्थिति के बन जाते हैं, लेकिन मकर राशि में नीच स्थिति में आ जाते हैं। हमारे जीवन में इनकी महादशा का समय 16 साल का माना जाता है। सूर्य, मंगल, चंद्रमा से इनकी परम मित्रता मानी जाती है, परंतु शनि, शुक्र, राहु, केतु से इनकी शत्रुता बनी रहती है। राहु और केतु के साथ एक ही भाव में आ जाएं तो गुरु चंडाल का अनिष्टकारी योग भी बन जाता है। गुरु ग्रह अगर शत्रु ग्रहों से घिरा हुआ हो या नीच राशि में हो तो बहुत परेशानियों का कारण बन जाता है। बृहस्पति ग्रह अगर आपकी पत्री में अनिष्टकारी स्थिति में है तो कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि पेट के रोग, लीवर, एक्सट्रीम कोल्ड एंड कफ, ओवरवेट, स्पीच की प्रॉब्लम, बोलने में समस्याएं आ सकती हैं। इस तरह की अनेक प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती हैं। इसके विपरीत अगर बृहस्पति ग्रह अपनी स्वराशि का या उच्च राशि का है और लगन या भाग्य स्थान में बैठा है तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। कहा जाता है कि भाग्य स्थान का बृहस्पति कुंडली के अनेक दोषों को दूर करने की क्षमता रखता है। अगर आप बृहस्पति से आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने कर्म और खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें और सात्विक जीवन ही अपनाएं। बृहस्पति ग्रह को मांस, मदिरा, छल, कपट आदि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इस तरह की परिस्थितियों में लिप्त होंगे तो आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होने के बावजूद भी आपको कोई फल नहीं दे पाएगा। आपकी जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कुछ उन वस्तुओं के बारे में जिन पर बृहस्पति ग्रह का पूर्ण अधिकार माना जाता है, जैसे पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, विशेष तौर पर उच्च शिक्षा, रिसर्च, आपका ब्रेन, आपकी संतान, आपके गुरु, विशेष तौर से आपके आध्यात्मिक गुरु, धर्म, पूजा पाठ, सकारात्मक विचार, धैर्य, सहन शक्ति, आपका वैवाहिक जीवन। स्त्री के लिए उसके पति का कारक बृहस्पति ग्रह को ही माना जाता है, जबकि इसके विपरीत पति के केस में उसकी पत्नी का कारक शुक्र ग्रह को माना जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बृहस्पति की। इसके साथ साथ बृहस्पति ग्रह राज सम्मान और ईमानदारी से अर्जित की हुई धन संपदा पर भी अपना अधिकार रखता है। आप कोई भी कार्य जो आप ईमानदारी से कर रहे हैं उसके ऊपर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण कृपा होती है और दिन पे दिन आपका कारोबार बढ़ता ही जाएगा। बेशक स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस होगा, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो संपदा बृहस्पति की कृपा से आती है वो लगभग आपका ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन का भी उद्धार करेगी। बृहस्पति ग्रह का रत्न पुखराज माना जाता है। धातु सोना, उपरत्न सुनैला, जिसे गोल्डन टोपाज भी कहा जाता है। घर में केले का पौधा लगाना भी ठीक रहता है। अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति अच्छी बनी हुई है तो एक बहुत ही सुंदर राजयोग बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको आवश्यकता है कुछ इसके उपाय करने की। कुछ आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जिसके करने से आपको कुछ राहत मिल सकती है। सर्वप्रथम आप मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप इसका प्रयोग रखेंगे तो बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा कभी भी नहीं हो सकती। नंबर 2 उपाय, अगर आपके कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव या श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर प्रतिदिन उनकी आराधना करें। नंबर 3, गऊ के अलावा
अन्य किसी भी पशु पक्षी को अपने घर में न पालें। नंबर 4, अपने दादा दादी और बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें और उन्हें प्रसन्न रखें। नंबर 5, गरीब बच्चों की पढ़ाई में किसी न किसी प्रकार से मदद कर दें। नंबर 6, सूर्य महाराज को प्रतिदिन आप जल अवश्य दें और उसके सामने खड़े होकर कम से कम 3-4 दफ़ा गायत्री मंत्र का पाठ भी करें। नंबर 7, किसी भी मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करें। आप चाहें तो कुछ कापी पुस्तकें स्कूल में गरीब बच्चों को भी दे सकते हैं। नंबर 8, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाकर कुछ समय पूजा पाठ के लिए अवश्य लगाएं। अगर आप प्रतिदिन तिलक ना भी लगाना चाहें तो कम से कम बृहस्पतिवार को तो ये तिलक अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया हमें अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य कर लें। लाइक का बटन भी दबाएं। अगर आप हमसे कोई ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं या किसी और विषय पर पोस्ट सुनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।